गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज जो अपने को टॉपिक स्टार्ट करना है उसका नाम है मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। ऊपर लिखा है इन अ, थोड़ा सा चमक रहा है। तो मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल के अंदर जो है वो एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है, लेकिन वो ऐसे हॉरिजॉन्टल ना करते हुए वर्टिकल करता। ठीक है, अब वर्टिकल मोशन करता है तो कैसे करता है, तो देखिए ये एक हमने पेंडुलम टाइप चीज ली, मास लिया, उसको धागे से बांध दिया। अब मैं इसको यूं करके ऐसे स्पीड बढ़ा रहा हूं, ध्यान से देखिए, स्पीड बढ़ा रहा हूं और स्पीड बढ़ी और स्पीड बढ़ी। अगर ये स्पीड ज्यादा ही बढ़ जाएगी तो ये वर्टिकल सर्कल करेगा, लेकिन उसके लिए उसकी ये वाली पोजीशन को क्रॉस कर जाना चाहिए। ठीक है ना, ये जैसे यूं करके ऐसे करते करते यदि ये इस जम के घुमा दिया जाए तो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन करता है। ठीक, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन करने के लिए एक स्पीड चाहिए होगी। जैसे मान लो मैं स्पीड कम करूं तो ये टपक जाता नीचे। एक स्पीड से घुमाओगे तो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा, अदरवाइज ये टपक जाएगा नीचे। स्पीड कम करी तो तुमने ऐसा देखा, कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे बाल्टी लेते हैं, इसके नीचे बाल्टी लगा लेते हैं, उसमें पानी भरते हैं। छोटी बाल्टी ले लो, उसको पहले 2-3 बार यूं करते हैं ऐसे। ठीक है, बाल्टी में पानी भरा हुआ और यूं करके गोल घुमा दिया ऐसे, तो वो पानी गिरता नहीं है। ठीक है, तो पानी नहीं गिरता, इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स लगता होगा उसके ऊपर। तो उसके ऊपर, पानी के ऊपर बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल, और उसकी जो दीवार है, डब्बे की जो दीवार है, उससे जाके ऊपर चिपक जाता है। समझ में आ रही बात? जैसे ये है पानी, इसको यूं करके यूं किया मैंने, अब यूं करके जब मैं जम के घुमाऊंगा तो ये पानी सब बाहर की तरफ फैल जाएगा, जो गैप है ये भी भर जाएगा। ये सब पानी बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि फ्यूगल लगेगा ना, सेंट्रीफ्यूगल, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको ऊपर धक्का देगा। अब यहां तो दीवार है, तो इधर से यूं धक्का दिया, इधर दीवार है, तो चिपक गया जाके दीवार से, तो गिर नहीं रहा। ठीक है, क्योंकि नीचे गिरने के लिए वेट WmG लगेगा, और यदि तुम WmG से ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फेंक दोगे तो अटक जाएगा ना ये वहां पे। तो इस तरीके से, लेकिन तुमने अगर हल्का भी स्पीड कम करी तो वेट ज्यादा हो गया तो नीचे निकल गया पानी। तो इस तरीके से वर्टिकल सर्कुलर मोशन में ले आने के लिए उसको सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ चाहिए रहता है, और वो होता है mr ओमेगा स्क्वायर। और ओमेगा क्या होती है? एंगुलर वेलोसिटी। इसका मतलब एक निश्चित एंगुलर वेलोसिटी चाहिए ही तभी ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा। और अगर तुमने एंगुलर वेलोसिटी हल्की कर दी तो ये कहीं भी टपक जाएगा, धागा स्लैग हो जाएगा, धागे में टेंशन खत्म हो जाएगा। जब यूं घुमाते हैं तो देखो धागा टाइट है, दिख भी रहा है धागा कि नहीं दिख रहा, तो ये धागा एकदम टाइट है। मुझे तो महसूस होता है, क्योंकि उंगली में घुमाते हैं तो पता पड़ता है कि हाँ टेंशन आ रही है, बाहर कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स खींच रहा है, ऐसा महसूस होता है। ठीक है, तो आज अपना जो टॉपिक है उसका नाम क्या है? वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अभी तक अपन कैसे घुमाते आ रहे थे चीजों को? ऐसे घुमा रहे थे। ठीक है, हॉरिजॉन्टली हम सुदर्शन चक्र जैसे घुमा रहे थे चीजों को। अब कैसे घुमाना है? वर्टिकल। हाँ, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के बीच में भी घूम सकती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि किताब में तो 2 ही दी है, लेकिन इसके बीच में भी घूम सकती है कोई सी चीज। ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच का। आई बात समझ में? हॉरिजॉन्टल में पूरा यूं हो जाना चाहिए, ये हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में क्या होना चाहिए? पूरा यूं हो जाना चाहिए। और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच का जो है वो ऐसे करके थोड़ा सा, जिसके अंदर ये यूं करके गोल घूम के आता। मेले में झूले होते हैं, ऐसे झूले भी होते हैं, बहुत ऊंचे तक जाते हैं और ट्यूबलाइट ही ट्यूबलाइट लगी रहती है। ठीक है, ऐसे वाले बच्चों के लिए रहते हैं, और एक ऐसे भी रहते हैं, ऐसे जाते हैं टेढ़े टेढ़े। तो वो वाले झूले जो है वो आधा वर्टिकल आधा हॉरिजॉन्टल मिला के सर्कुलर मोशन करते हैं। ठीक, तो अब अपने को क्या पढ़ना? वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ना है। तो अपन एक डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाते हैं तो उसके अंदर हमने क्या किया? नीचे की तरफ एक पत्थर बांध दिया धागे में, पत्थर का मास m है। अब हम इसको वर्टिकल सर्कुलर मोशन देंगे तो ये गोल घूम के यहाँ आ गया, सर्कल बना लिया इसने। अब इसने सर्कल बना लिया तो इसका जो लोएस्ट पॉइंट पे जब ये पहुंचा तो इस पॉइंट का नाम दे देते हैं A। ठीक है, मास कितना उसका? m। बताओ नीचे क्या लगेगा? mg। ऊपर क्या लगेगा? टेंशन T। बाहर की तरफ क्या लगेगा? सेंट्रीफ्यूगल। किसी को कोई डाउट इसमें? और तो कोई फोर्स है ही नहीं ना उसके अंदर, 3 ही तो फोर्सेस है इसके अंदर, टेंशन, mg नीचे और सेंट्रीफ्यूगल। ठीक, जब हम इसको घुमाते हैं तो इसका वजन नीचे लग रहा है ना, ये हाथ में महसूस हो रहा है नीचे की तरफ वजन, और ये धागा टाइट हो गया ना। ऐसे करते हैं तो धागा स्लैग हो जाता है, जैसे ही छोड़ोगे वजन आ गया, धागा टाइट हो गया। उसके बाद घुमाने लग गए तो धागा और टाइट हो गया, संभावना है कि टूट जाएगा। इसका मतलब और धागे को टाइट किसने किया होगा? इस FC ने किया होगा। mg तो जो खींच के टाइट कर रहा था वो ठीक, ये FC यूं लग के और खींचने की कोशिश कर रहा है। बहुत जम के घुमाने लग जाओगे ना तो ये FC इतना ज्यादा हो जाएगा कि इस धागे को यूं करके ऐसे खींचेगा, टेंशन देगा और ये टूट जाएगा। ठीक है, तो उसको अपन बोलेंगे कि उसमें ब्रेकिंग टेंशन आ गया। ब्रेकिंग टेंशन आ गया, इसका मतलब ये ब्रेक हो सकता है। ठीक, तो यहां पे देखें
नीचे एम जी एफ सी, ऊपर टेंशन। ये कौन से पॉइंट पे? लो ए पे। तो हमने क्या लिखा? एट द लोएस्ट पॉइंट, एट द लोएस्ट पॉइंट। लोएस्ट पॉइंट पे क्या होता है कि टेंशन इज इक्वल टू एम जी प्लस एफ सी होता। टेंशन इज इक्वल टू एम जी प्लस एफ सी होता। ये किस पॉइंट पे होता है? लोएस्ट पॉइंट पे, ए पे। लोएस्ट पॉइंट ए पे टेंशन एट ए इज इक्वल टू एम जी प्लस एफ सी। एफ सी इज एम वी स्क्वायर बाय आर, या फिर एम आर ओमेगा स्क्वायर, कोई सा भी लगा सकते हो। तो इट इज एम वी स्क्वायर अपॉन आर, आर उसकी रेडियस, और ये ए पे वेलोसिटी। ये बनी तुम्हारी एक इक्वेशन 1। किस पॉइंट पे बनी भाई? लोएस्ट पॉइंट। किसी को कोई डाउट इसके अंदर? लोएस्ट पॉइंट पे इक्वेशन बन गई। ठीक, एक मिनट रुके। हाँ, अब उसके बाद अपन जो है वो नीचे वाले पॉइंट पे आ जाए, यहां वाले पे, यहां पे आ जाए, नहीं यहां आ जाते, टॉप पे चले जाते। टॉप पे चले जाते हैं तो ये वाले पॉइंट पे ये गोल घूमते घूमते यहां पहुंच गया। यहां जब पहुंच गया तो ये इसके अंदर डब्बा। अब डब्बे के अंदर बोले टेंशन किधर? अच्छा चलो वेट बताओ, वेट किधर? एम जी, ये तो नीचे लगेगा ना एम जी। और सेंट्रीफ्यूगल किधर? तो ऊपर, एफ सी। बताओ टेंशन किधर? तो टेंशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। तो टेंशन इज ऑलवेज, हमेशा जैसे यूं घूमेगा, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। ऐसा क्यों? अरे मैं यूं करके यूं घुमा रहा हूं तो मेरा हाथ पे फोर्स लग रहा है ना। टेंशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, ये सेंटर है मेरा हाथ यहाँ पे। तो मैं जब यूं फोर्स लगाऊंगा तो हाथ पे फोर्स लगेगा। टेंशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। अब इसके बाद मैंने क्या किया कि एक इक्वेशन बनाने की कोशिश करी। किस? इस पॉइंट का नाम मैंने दे दिया सी। तो बोले ए दिया फिर सी दिया, तो बी का इधर आएगा बी, तो इसका नाम दे दिया सी। तो एट द हाईएस्ट पॉइंट, एट द हाईएस्ट पॉइंट सी, सी नाम का जो पॉइंट है वो हाईएस्ट है, उसकी बात कर रहे हैं अपन। तो उसके अंदर बोलो एफ सी ऊपर, टेंशन और एम जी नीचे। तो टेंशन एट सी प्लस एम जी इज इक्वल टू एफ सी। अरे एफ सी ऊपर, टेंशन एम जी इधर, तो टेंशन प्लस एम जी इज इक्वल टू एफ सी। इसका मतलब टी सी प्लस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। लेकिन ये वेलोसिटी वहां की, कौन से पॉइंट की? सी पॉइंट की। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। किसी को कोई डाउट इसके अंदर नहीं है ना? तो अब मुझे बताओ कि जो गोला है वो पूरा गोला गोल घूमेगा कि नहीं घूमेगा, ये किस बात पे निर्भर करता? ये जो यूं लिया मैंने, ये कहीं ऐसा नहीं हो कि यूं करके यूं जाए और आधे में टपक जाए। इसका मतलब स्पीड हाई करनी पड़ेगी। लेकिन हाई ये ना कितनी हाई? मैक्सिमम तो कुछ भी कर सकते हो, मैक्सिमम ज्यादा करने की कोशिश करोगे टूट जाएगा। तो वो तो मैक्सिमम स्पीड होगी टूटने का। जब कोई क्वेश्चन आएगी टूटा कैसे, तो बोलना मैक्सिमम स्पीड पे लगाओगे। और अगर अपन ने कम स्पीड करी तो कितनी कम कर दें कि बस ये चल जाए। जैसे अभी हाल मैंने जो किया ना, हल्का सा लिया है, तो ये हल्का सा कितना? ज्यादा हल्का कर दोगे तो नीचे गिर जाएगा। इसका मतलब वो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर ए बॉडी टू कंप्लीट ए वर्टिकल सर्कुलर मोशन। हॉरिजॉन्टल के लिए मिनिमम वेलोसिटी नहीं होती, उसके अंदर तो पॉइंट भी होगी ना, तो भी हॉरिजॉन्टल मोशन कर ही लेगा वो, गिरता थोड़ी कहीं पे। हल्का सा यूं भी मार दिया तो गोल घूम जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल में ऐसा क्वेश्चन ही नहीं बना, वर्टिकल में क्वेश्चन बना। क्या बना कि कम से कम क्या वेलोसिटी होनी चाहिए जिससे वर्टिकल सर्कुलर पूरा कर ले। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है? क्वेश्चन लिख लेते हैं, फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड कहां पर मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड कहां पे? तो हर जगह तो वेलोसिटी अलग लिख रहे हो तुम, ए लिख रहे हो, इधर बी लिख रहे हो, यहां बी लिखोगे, यहां सी लिखोगे, तो हर जगह तुम्हारी वेलोसिटी अलग है। तो हर जगह तुम्हारी वेलोसिटी अलग है, तो कहां पर? फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड एट ए सी। फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड एट सी टू कंप्लीट अ वर्टिकल सर्कल। ठीक है,
फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड एट सी टू कंप्लीट अ वर्टिकल सर्कल। मिनिमम वेलोसिटी कितनी चाहिए जिससे सर्कल कंप्लीट हो जाए। तो अब यहां पे देखो सी पे पूछ रहा है, सी पे मिनिमम वेलोसिटी क्या होगी। एक चीज ये ध्यान रखना, कुछ भी हो जाए वर्टिकल सर्कुलर मोशन तभी होगा जब ये धागा टाइट रहेगा। धागा स्लैग हुआ कि बात खत्म, धागा स्लैग हुआ तो बात खत्म। क्या धागा लोएस्ट पॉइंट पे स्लैग हो सकता है? धागे के लोएस्ट पॉइंट पे स्लैग होने की संभावना है क्या? तो नहीं है ना, ये तो नीचे लटके ही रहेगा, तो ये तो टाइट ही रहेगा। तो धागा लोएस्ट पॉइंट पे स्लैग नहीं होगा, इसका मतलब इस पॉइंट पे कोई खतरा नहीं है। सबसे ज्यादा खतरा किस पॉइंट पे है कि वहां से टपकेगा, तो वो है हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने के पहले टपक जाएगा या हाईएस्ट पॉइंट पे टपक जाएगा, ये सबसे बड़ा खतरा है। और हम क्या चाहते हैं कि अगर हाईएस्ट पॉइंट से ये गुजर जाए, अगर हाईएस्ट पॉइंट से गुजर जाए तो बस खतरा टल गया, क्योंकि उसके बाद तो ये यूं करके सर्कुलर मोशन कर ही लेगा। इसका मतलब सबसे खतरनाक पॉइंट कौन सा है? हाईएस्ट पॉइंट। वो सभी को पता है हाईएस्ट पॉइंट हमेशा ही खतरनाक होता है, उसमें याद भी क्या करना। तो यहां पे हमने क्या बोला, हाईएस्ट पॉइंट सबसे खतरनाक है। तो कंप्लीट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन मिनिमम वेलोसिटी भी उसने हाईएस्ट पॉइंट पे पूछी। तो हाईएस्ट पॉइंट में मिनिमम वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए सिंपल है, अगर ये धागा स्लैग हुआ, स्लैग मतलब ढीला पड़ा, क्यों टपका, तो धागा टाइट में ही निकल जाना चाहिए। इसका मतलब देयर शुड बी सम टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट। अगर धागा स्लैग हुआ हाईएस्ट पॉइंट पे तो टपका, और अगर उसमें टेंशन है इसका मतलब नहीं टपका, इसके ऊपर पर्याप्त सेंट्रीफ्यूगल है जो कि इसको गोल घुमा देगा। इसका मतलब यह हुआ कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम से कम mg के बराबर होना चाहिए, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पे। तो हाईएस्ट पॉइंट पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mg के बराबर हो गया तो अटक जाएगा, या दूसरी भाषा में बोलें कि टेंशन 0.0001 भी रह गया तो ये अटक जाए। तो एट द हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? C। एट द हाईएस्ट पॉइंट टेंशन शुड बी देयर यानी कितनी, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि कम से कम कुछ टेंशन होनी चाहिए, तो टेंशन होनी चाहिए, ठीक है, टेंशन होनी चाहिए। कितनी टेंशन होनी चाहिए? तो उसने बोला कुछ भी चलेगी, कुछ भी टेंशन होनी चाहिए पर होनी चाहिए। तो हमने बोला कि 10 न्यूटन चलेगी, तो हाँ चलेगी। तो बोले एक काम करो और कम कर लो, 1 न्यूटन चलेगी क्या? उसने क्या बोला कि हाँ कुछ भी हो चलेगी, ठीक है। जैसे किसी ने बोला कि भाई कुछ भी दे दो खाने के लिए, तो हमने उससे बोला कुछ भी दे दे, बोला हाँ दे दो, तो 1 गेहूं का दाना दे दिया, ठीक है, इतना सा। तो यहां पे अगर 10 न्यूटन टेंशन है, 1 न्यूटन टेंशन है, 0.1 न्यूटन टेंशन है तो भी चलेगा, 0.00001 न्यूटन है तो भी चलेगा। इसका मतलब 0 न्यूटन टेंशन है तो भी चलेगा, क्योंकि 0.000 इज 0। तो इस जगह पे टेंशन होनी चाहिए, पर कितनी? नियरली 0 भी होगी तो भी चलेगी, तो उसको 0 ही मान लेते हैं, ठीक है। ऐसा मतलब सोचना कि 0 क्यों रख दिया, कि टेंशन तो आपने 0 रख दी, इसमें 0 इसलिए रख दी क्योंकि नियरली 0 भी हो सकती है। तो मैं इस वाली इक्वेशन में क्या पुट करूंगा? टेंशन 0 पुट करूंगा। तो पुट टेंशन इज इक्वल टू 0, ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं, नियरली 0 है, नियरली 0, इट इज नॉट 0। तो यहां पे 0 रख दिया। 0 रखने से क्या हुआ? mg इज इक्वल टू हो गया mvc स्क्वायर अपॉन आर, मास से मास कट गया, ये इधर से इधर आया, तो vc स्क्वायर इज इक्वल टू gr हो गया। vc स्क्वायर इक्वल टू gr, vc स्क्वायर इक्वल टू gr, इससे क्या मिला? vc इज इक्वल टू मिला √gr। कम से कम इतनी वेलोसिटी से जाएगा तो टेंशन करीब करीब 0 हो जाएगी, या 0.1 होगी तो वो उस पार लग जाएगा, ठीक है। यानी कि पार लगने के लिए कम से कम √gr वेलोसिटी होनी चाहिए। किस पॉइंट पे होनी चाहिए? हाईएस्ट पॉइंट। इसलिए ये वेलोसिटी कहलाती है क्रिटिकल वेलोसिटी। क्या कहलाती है? क्रिटिकल वेलोसिटी। इससे कम में काम नहीं चलेगा। क्या कहलाती है? क्रिटिकल वेलोसिटी, ठीक है। उधर से थोड़ा सा दिख नहीं रहा, तो कम से कम इतनी तो होनी ही चाहिए। अब दिख रहा है ना? चलिए, तो कम से कम कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए? क्रिटिकल वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी कम से कम उसके पास होनी चाहिए, ठीक। तो इतने हिस्से को नोट कर लें। पॉज का बटन दबाएं, नोट कर ले। मैं तो फालतू कैमरा एडजस्ट कर रहा हूं।
चलिए नोट कर लिया आपने, मिटा रहा हूं मैं। तो आप देखें हमने क्या बोला है कि ये जब इधर से पार जाएगा तो इससे यहां पे कम से कम कितनी वेलोसिटी चाहिए, vc विच इज इक्वल टू अंडर रूट gr, कम से कम इतनी वेलोसिटी तो चाहिए ही। ठीक है, अब इतनी वेलोसिटी चाहिए तो ये वेलोसिटी कहलाती क्रिटिकल। ठीक है, मान लो कि हमने क्रिटिकल वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए पूछा उससे, तो उसने बोला कि मान ले कि सर्कल की रेडियस 10 मीटर है, तो व्हाट इज द क्रिटिकल वेलोसिटी। सर्कल जो घुमा रहे हैं ना उसमें धागे की लंबाई 10 मीटर है, तो रेडियस अपने आप ही 10 मीटर हो जाएगी। तो 10 मीटर यदि यहां पे रखोगे और ये भी 10 होगा, जी की वैल्यू 9.8, तो 10 इंटू 10 100 रूट निकालोगे तो वो भी 10 आ जाएगा। इसका मतलब 10 की स्पीड से चलाएंगे तो वो निकल जाएगा, 10 से स्पीड से ज्यादा से चलाएंगे तो वो निकल जाएगा, कम से चलाओगे तो नहीं चलेगा। और अगर उसने बोला कि क्रिटिकल पे ही चलाया तो क्या, जैसे मान लें, थोड़ा सर्कल मिटा देता हूं इधर से, उसने बोला कि रेडियस इज इक्वल टू 10 मीटर, हमने बोला कि क्रिटिकल वेलोसिटी इसकी आएगी अंडर रूट ऑफ 10 इंटू 10, इसका मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी अंडर रूट जी आर होती है, जी की जगह 10 डाला, ये आर डाला, तो ये आ गई अंडर रूट 100। इसका मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। किसी ने बोला कि मैंने सर्कल में चलाया 9 मीटर पर सेकेंड से, तो हमने कहा फेल हो जाएगा, टपक जाएगा। क्योंकि किसी ने बोला मैंने 11 से चलाया, तो हमने कहा पास हो जाएगा, चल जाएगा। ठीक है, किसी ने बोला मैंने 10 से ही चलाया, एक बूंद ऊपर ना नीचे, 10 से ही चलाया, बताओ मैं पार जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। क्रिटिकल वेलोसिटी से ही चलाया, तो उसके लिए क्रिटिकल शब्द समझना पड़ेगा। क्रिटिकल किसको बोलते हैं? ऐसा सुना है तुमने कि दादाजी आईसीयू में भर्ती है 99 साल के, ठीक है, 99 ईयर्स के दादाजी सेंचुरी लगा रहे हैं, भर्ती है काय में, हॉस्पिटल में, और रिश्तेदार फोन कर रहे, वहां पे जो बैठे रहते हैं ना लोग, वो रिश्तेदारों को फोन कर रहे कि दादाजी की कंडीशन क्रिटिकल है। ऐसे ही बोलते हैं ना, दादाजी की कंडीशन क्रिटिकल है। अब दादाजी की कंडीशन क्रिटिकल है तो ये बताओ कि क्रिटिकल कंडीशन पे दादाजी आर हैं, यानी बेड पे हैं, आर हैं कि पार हैं? अरे मतलब जिंदा है कि नहीं है, क्रिटिकल कंडीशन में जिंदा है कि नहीं है? तो उसका आंसर है, तभी तो फोन लगा रहे हैं कि क्रिटिकल दादाजी की कंडीशन, नहीं तो पार हो गए होते थोड़ी लगाते। इसका मतलब क्या है कि क्रिटिकल कंडीशन पे भी चलेगा। ठीक है, तो क्रिटिकल कंडीशन पे चलेगा, ये वेलोसिटी जो है अगर 10 भी होगी तो जस्ट निकल जाएगा, जस्ट। ठीक है ना, तो उस वाले केस में अगर क्वेश्चन आएगा तो हम बोल देंगे चला गया इस पे। लेकिन हाँ, इससे 1 पॉइंट भी कम हुआ, 10 से अगर 1 पॉइंट भी कम हुआ तो उस वाले केस में नहीं चलेगी। ठीक है, तो क्रिटिकल वेलोसिटी तक चलती है, यहां तक समझ में आई बात। तो इसको मैं मिटा रहा हूं, अब मैं यहां पे लिख रहा हूं कि क्रिटिकल वेलोसिटी तक चलती है इंक्लूडिंग क्रिटिकल वेलोसिटी। तो यहां पे अगर कंडीशन बनाने के लिए बोलेगा तो क्या कंडीशन बनाओगे, देखो, वी क्रिटिकल से हमारी वेलोसिटी ने वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, क्रिटिकल वेलोसिटी के बराबर हो जाए या फिर उससे ज्यादा हो जाए, बराबर पे भी चलेगा। तो वेलोसिटी कितनी हो जानी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी आर। ये कंडीशन आ गई, कंडीशन फॉर लूपिंग, लूप भी बोलते हैं इसको, लूपिंग। एक लूप को कंप्लीट करने के लिए ये कंडीशन आ गई है, ये कंडीशन होगी तो लूप कंप्लीट होगा, नहीं तो कहीं भी टपक जाएगा। ठीक है, चलो अब यहां तक अपने को आ गया, बात खत्म हो गई। अब अपन ने क्या है कि हमको बता दिया कि भाई कोई भी गोल घूमना चाहे घूम जाए। तो अब सर्कस में एक मौत का घेरा होता है, मौत का कुआं, उसमें क्या होता है कि ऐसी जाली रहती है सब दूर। ठीक है, वो जो एक ऐसे आते हैं जिसमें कार वार चलती है वो अलग है, वो ऐसा इस टाइप का कुआं है वो नहीं। वो एक पहले जो सर्कस आते थे, जेमिनी सर्कस वगैरह, अपोलो सर्कस, उसके अंदर एक कुआं रहता है, ऐसा कुआं नहीं रहता, गोला रहता है, बॉल। ये जो बॉल रहती है उस पर ऐसी जाली लगी रहती है। ठीक है, अब ये जो जाली रहती है उसमें मोटरसाइकिलिस्ट यहां खड़ा रहता है। ये 3D गोला है, 3D 2D नहीं है, 3D बॉल है। ठीक है, इट इज अ बॉल। इस बॉल जाली की हुई यहां बिल्कुल नीचे जो है अंदर जाके घुस के एक आदमी मोटरसाइकिल लेके यूं यूं करता रहता है, पहले ऊपर जाता, फिर इधर आता, फिर इधर जाता, फिर इधर आता, फिर यूं जाता और पूरा गोल गोल घूम के आ जाता। यानी एक स्थिति ऐसी होती है कि नीचे तो मोटरसाइकिल पे आदमी बैठा रहता है, हाईएस्ट पॉइंट पे आदमी पे मोटरसाइकिल बैठी रहती है। अरे हाँ कि ना, आदमी पे मोटरसाइकिल कैसे बैठेगी? देखो यहां तो ये आदमी बैठा हुआ है, यहां क्या हो जाएगा, मोटरसाइकिल तो यहां रहेगी ना,
और आदमी कहाँ रहेगा, आदमी इधर रहेगा, तो आदमी पे मोटरसाइकिल बैठ गई ना अब तो जाके, फिर भी मोटरसाइकिल टपकती नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको रिएक्शन मिल जाता है। रिएक्शन मिल जाता है क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल लगता है बाहर, सेंट्रीफ्यूगल ने बाहर धक्का दिया, रिएक्शन नीचे मिल गया। रिएक्शन मिल गया तो उस केस में क्या होगा कि सेंट्रीफ्यूगल बाहर धक्का देगा तो चिपक जाएगा। वैसा का वैसे ही केस जैसे पानी की बोतल घुमाई थी ना अपने से, तो पानी जो है ऊपर चिपक जाता है। ऊपर क्यों चिपक जाता है? क्योंकि फ्यूगल फोर्स ऊपर लगता है। तो अगर वेट से ज्यादा फ्यूगल है या फिर वेट के जस्ट बराबर है तो भी काम चल जाएगा, लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए। वेट ज्यादा हुआ तो वेट टपक गया, फ्यूगल ज्यादा हुआ तो चल जाएगा, चिपक जाएगा ऊपर की तरफ। ठीक, तो ये सब खेल अपने को समझ में आ गया है। अब इस आदमी को हमने बोला कि भाई तेरा खेल हमको समझ में आ गया है, तू मोटरसाइकिल लेके निकल, हम तेरे को स्पीड बताएंगे, उस स्पीड से अगर तू जाएगा तो पूरा सर्कल गोल घूम के आ जाएगा, तेरा राम नाम सत्य है नहीं होगा, हमारी गारंटी। आज ही हमको सर ने पढ़ाया। ठीक है, तो ये आदमी आपकी बात मान के मोटरसाइकिल लेके निकल लिया। ठीक है, अब मोटरसाइकिल लेके निकल गया तो समझे बात को क्या हुआ। क्रिटिकल स्पीड तो समझ में आ गई ना, इसको मिटा देता हूं, इसको ही मिटा देता हूं। अब ये निकला गड्डी लेके, ठीक है, मौत के कुएं के अंदर, और ये तुमसे पूछ रहा है कि भाई देखो इसकी रेडियस 10 मीटर है इस कुएं की। ठीक है, मौत के कुएं की, इस घेरे की जो ये गोला बना हुआ है इसकी रेडियस 10 मीटर है। मैं गाड़ी यहां से चला रहा हूं, तो बताओ मुझे किस स्पीड पे चलाऊं जिससे कि मैं जिंदा वापस लौट आऊं और पूरा का पूरा सर्कल गोल घूम जाऊं, इस लूप में, इस जाली के अंदर चल पाऊं। तो हमने कहा कोई बात नहीं, एक काम कर, तू गाड़ी स्टार्ट कर, शो चालू कर, हम बता रहे 2 मिनट में कैलकुलेट करके। तो हमने उसको बताया कि v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ g इंटू आर क्रिटिकल वेलोसिटी है। क्रिटिकल वेलोसिटी होती है 10 इंटू 10, इसका मतलब 10 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड है तो 10 की स्पीड से चला, थोड़ा मार्जिन रख ले, एक आध की स्पीड बढ़ा के 11 की स्पीड से चला। 11 की स्पीड से अगर तू चलाएगा तो वापस आ जाएगा। ठीक है, उसने गाड़ी निकाली, 11 की स्पीड से चलाई तुम्हारे कहने पे। अच्छा, तुम इतने कॉन्फिडेंट कि बोल ठीक है, कभी कभी हम कैलकुलेशन मिस्टेक कर सकते हैं, पर सर ने अभी तो कराया, वो तो नहीं कर सकते, तो 10 बोल रहे मतलब 10 पक्का। ठीक है, तो तुमने उसको 11 से भेज दिया, 11 से भेज दिया, लेकिन वो जैसे ही यहां पहुंचा टपक गया और टपक ही गया। उसका कारण क्या है कि तुमने दिमाग नहीं लगाया कि 11 की स्पीड कहां बताई थी मैंने तुम्हें, हाईएस्ट पॉइंट पे बताई थी, और तुम उससे गाड़ी चलवा रहे हो लोएस्ट पॉइंट से, और लोएस्ट पॉइंट पे तुम बोल रहे हो 11 की स्पीड लेके जा। अगर यहाँ 11 की स्पीड लेके जाएगा तो धीरे धीरे कम नहीं होगी, छत चढ़ेगा तो, अरे कोई भी चीज ऊपर चढ़ेगी स्पीड कम होगी ना उसकी, इंक्लाइन प्लेन जैसे, तो ये ऊपर जाएगा तो स्पीड कम होगी, और यहाँ पे वो बची नहीं, 9 10 8 या 9 ही बची और टपक गया बेचारा तुम्हारे चक्कर में। फिजिक्स आते ही नहीं है, सलाह किसी को भी देते रहते। ठीक है, तो प्रश्न ये है यहां 11 की स्पीड या यहां 10 की स्पीड चाहिए क्रिटिकल, तो यहां क्या स्पीड दें, तो 100% उसको ज्यादा स्पीड देनी पड़ेगी। तो कितनी? ठीक है, कितनी बोलें कि जिससे वो जिंदा लौट के आ जाए, गोल घूम जाए। ठीक, तो बताएं लोएस्ट पॉइंट पे कितनी स्पीड होनी चाहिए, ये अपना अगला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन नंबर 2, what should be the minimum speed at the lowest point to complete the loop? What should be the lowest speed, what should be the minimum speed at the lowest point टू कंप्लीट द लूप? ए पर लोएस्ट स्पीड, ए पर स्पीड कितनी होनी चाहिए जिससे लूप कंप्लीट हो जाए? ए पे स्पीड कितनी होनी चाहिए जिससे लूप कंप्लीट हो जाए? तो देखो ए पे ये फॉर्मूला है, टी ए इक्वल टू एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाय। हमने उस पर जब स्पीड निकाली थी क्रिटिकल की, तो हमने उस पर टेंशन 0 कर दी थी। तो क्या यहां पे भी टेंशन 0 करके सॉल्व कर लूं क्या? तो उसका आंसर नहीं हो सकती, क्योंकि लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन 0 होती ही नहीं। तुम्हारे 0 रखने से कुछ नहीं होने वाला, वो होती ही नहीं है। लोएस्ट पॉइंट पे लटका रहेगा नीचे मास, और लटका रहेगा तो टेंशन तो होगी यहाँ पे। तो उस केस में जो है वो टेंशन 0 नहीं होगी। अब अगर टेंशन 0 नहीं होगी तो फिर क्या होगा? तो हम ये बोलेंगे कि देखो भाई, हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड होनी चाहिए अंडर रूट जी आर, ये हमें पक्का पता है, और
हाईएस्ट पॉइंट पे यदि अंडर रूट जी आर स्पीड होनी चाहिए तो यहां पे कितनी लेके चले जिससे वहां रूट जी आर बच जाए, तो हम ये बोलेंगे कि इस जगह पे उसको और इस जगह पे उसको एनर्जी सेम मिलेगी, एनर्जी सेम होगी, ठीक है, एनर्जी कंजर्व रहती है। तो इस जगह पे जितनी एनर्जी है उतनी एनर्जी इस जगह पे, तो एनर्जी का कंजर्वेशन लगा के तुम यहां पे इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हो। एनर्जी का कंजर्वेशन मतलब क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी ना बनती है ना बिगड़ती है, वो एक रूप चेंज कर लेती है, तो काइनेटिक पोटेंशियल बन सकती है, पोटेंशियल काइनेटिक बन सकती है, दोनों मिलके और कुछ बन सकते हैं, तो वो रूप चेंज कर लेगी। तो हम क्या बोलेंगे कि अप्लाई कंजर्वेशन लॉ, अप्लाई लॉ of conservation of energy किस किस पॉइंट पे, A एंड C। A पॉइंट यानी लोएस्ट पॉइंट और C पॉइंट यानी हाईएस्ट पॉइंट, इन दोनों पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो। तो लगा देते हैं, तो क्या बोलेंगे, C पॉइंट पे लगा रहे हैं और A पे लगा रहे हैं, तो पॉइंट A की बात की जाए और फिर पॉइंट C की बात की जाए, ठीक है, पॉइंट ए की बात की जाए फिर पॉइंट सी की बात की जाए, तो हम क्या बोल रहे हैं कि भाई पॉइंट ए पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बराबर पॉइंट सी पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। किसी को कोई डाउट इसमें? ये दोनों सी के लिए और ये दोनों किसके लिए, ए के लिए। टोटल एनर्जी बराबर टोटल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी तो दो ही होती है, फ्रिक्शन विक्शन है नहीं, ठीक है। तो बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी, हाफ एम वी स्क्वायर एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच एट ए इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर एट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच एट सी। सबको फॉर्मूले पता। अब देखो इस जगह को मान लो कि ये जमीन है, जमीन को ये लोग बोलते हैं रेफरेंस लाइन, रेफरेंस लाइन यानी जो भी नापेंगे हम भाई यहीं से नापेंगे। हो सकता है भले यहां से नापना हो तो ये रेफरेंस लाइन ले लो, पर जबरदस्ती एच हाइट लेनी पड़ी, तो ये जमीन पे लेने से ये 0 हाइट पे हो जाता है, इसकी हाइट 0 हो जाती है और इसकी हाइट हो जाती है 2r के बराबर। किसी को कोई डाउट? भाई रेडियस प्लस रेडियस पे ये तो हाइट पे बैठा ही है और ये कहां पे बैठा है, जमीन पे, तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी 0 और उसकी हाइट क्या हो जाएगी 2r, डबल द रेडियस। तो वैल्यू रखेंगे यहां पे ए पॉइंट पे, ए पॉइंट कौन सा है, लोएस्ट पॉइंट, उस पर क्या स्पीड होनी चाहिए, तो यही तो उसने पूछा है, तो ये हमारा को निकालना है, ठीक है। तुम्हें क्या निकालना है, स्पीड एट द लोएस्ट पॉइंट वी ए, तो ये वी ए निकालनी प्लस एम जी, व्हाट इज द हाइट ऑफ ए, ए की हाइट क्या है, तो ए की हाइट 0 है भाई, एक तो जमीन ही है ना, तो उसकी हाइट तो 0 है, 0 विच इज इक्वल टू हाफ एम, व्हाट इज द वेलोसिटी एट सी। सी पे कुछ भी हो जाए क्रिटिकल होनी चाहिए, या इससे ज्यादा हो चलेगी पर क्रिटिकल तो होनी चाहिए, तो क्रिटिकल कितनी, अंडर रूट जी आर, इसलिए मैंने क्या लिखा, अंडर रूट जी आर होनी चाहिए, इससे ज्यादा हो चलेगी, पर वो तो मिनिमम ही पूछ रहा है ना क्वेश्चन में, ठीक है। व्हाट इज द मिनिमम स्पीड, तो हम मिनिमम के लिए सॉल्व कर रहे हैं, प्लस एम जी एच सी, एम जी एच सी, तो एम की जगह एम लिख दिया, जी की जगह जी लिख दिया। व्हाट इज द हाइट एट सी, तो हाइट एट सी इज इक्वल टू 2r, हाइट एट सी इज इक्वल टू 2r, 2 टाइम्स द रेडियस, तो इसकी जगह मैंने डाल दिया 2 टाइम्स द रेडियस। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे एम मैं खुद ही बोल लेता हूँ, डाउट नहीं होना चाहिए, है कि नहीं पूछते ही नहीं, पूछ के भी करूंगा क्या यहाँ से, वीडियो पे क्या बताऊंगा, ठीक। तो ऐसे किसी को होना नहीं चाहिए, क्योंकि एम कॉमन निकला, एम कॉमन निकला, एम से एम कैंसिल हो गया। अब 2 से 2 मत कैंसिल कर देना, क्योंकि उसके पास 2 नहीं है उधर, ठीक है। तो आप वैल्यू लिखेंगे, वैल्यू क्या लिखेंगे, एम दोनों के पास था, एम दोनों के पास, वैल्यू लिखो हाफ वी ए स्क्वायर प्लस, ये तो 0 हो गया भाई, ये तो 0 है तो 0 ही हो गया, बात ही खत्म हो गई, इक्वल टू, ये क्या बचा, इक्वल टू हाफ इसका रूट का स्क्वायर, तो ये हो गया जी आर, अरे रूट हट गया, और यहां क्या बचा, जी 2g r, 2g r, सही है। पूरी इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, यहां भी 2 का मल्टीप्लाई कर दो, और यहां पे भी इच्छा हो तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, और नहीं भी हो तो कर दो, करना जरूरी, ठीक। ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 अंडर मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 से कैंसिल, और ये 2 इंटू 2 हो गया 4, ये हो गया 4g r, और ये हो गया जी आर, 4g r में जी आर जुड़ गया, 5g r आ गया,
कितनी बढ़िया बात बता दी मैंने। 4 जी आर में जी आर जुड़ गया, 5 जी आर आ गया, तो 5 जी आर इज इक्वल टू यहां पे बचा वी ए का स्क्वायर, वी ए का स्क्वायर, तो वी ए से आ गया √5 जी आर। ये वेलोसिटी होनी चाहिए एट द लोएस्ट पॉइंट। अगर ये वेलोसिटी लोएस्ट पॉइंट पे रखेगा तो ऑटोमेटिकली डिक्रीज होते होते यहां पे 5 जी आर की जगह √GR बच जाएगी, 5 गायब हो जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है, तो काइनेटिक कम हो जाएगी, काइनेटिक कम हो जाएगी, स्पीड भी कम हो जाएगी। तो इस आदमी को इस मौत के कुएं में यहां से अगर उसने पूछा था कि किस स्पीड से चलाऊं, तो 10 की रेडियस थी ना उसकी, तो 10 × 10 100 × 5 500, √500 की स्पीड, √500 यानी 10√5 होता है। तो यहां पे उसकी स्पीड हमको क्या देनी पड़ेगी, 10√5। इस स्पीड से अगर अपन इसको भेजेंगे 10√5 से, तो ये जिंदा आ जाएगा, क्योंकि यहां पे इसकी स्पीड अपने आप ही 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। 10√5 से ये √5 गायब होकर √10 सिर्फ 10 रह जाएगी, ये पूरा सर्कल कंप्लीट करके आ जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन समझ में आया। तो हमने वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे निकाली थी क्रिटिकल, पर वो पूछ कहां पे रहा है, तो वो यहां पे पूछ रहा है, यहां से बता दिया। ठीक, चलो लिख लो ये क्वेश्चन। ये नोट कर लें, इधर साइड लिखा हुआ है क्वेश्चन यहां तक का, √5 जी आर तक। फटाफट नोट करें भाई, पॉज का बटन दबा दें। चलो लिखूं आगे, अगला क्वेश्चन दूं। देखो क्वेश्चन ये पूछा है कि बी पे क्या वेलोसिटी होनी चाहिए जिससे लूप कंप्लीट हो जाए। कर पाओगे? अरे बी पे क्या वेलोसिटी होनी चाहिए जिससे लूप कंप्लीट हो जाए। यहां की पता कर ली √5 जी आर, यहां की पता कर ली √GR। कुछ लोग दिमाग लगा रहे हैं, बात सही है उनकी। यहां पे कम से कम वेलोसिटी होनी चाहिए 5 जी आर, यहां होनी चाहिए √GR, तो यहां क्या होनी चाहिए 90 डिग्री पे। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट शुड बी द मिनिमम वेलोसिटी एट द पॉइंट बी so that it can complete the circle। ठीक है, what should be the minimum velocity at point B so that it can complete the circle। लिख रहा हूं इधर, what should be the minimum velocity at point B to complete the circle, वर्टिकल सर्कल। बी पे कम से कम कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, बी पे कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए जिससे सर्कल कंप्लीट हो जाए। ठीक, अब ये बी है कैसा, ऐसा है, तो सिंपल है, जैसा कंजर्वेशन लॉ हमने लगाया था ए पे सी पे, ऐसा तुम ए पे बी पे या बी पे सी पे, तुम्हारी जो इच्छा उस पे लगा लो, एक जैसी आंसर आता। ठीक है, कंजर्वेशन तो हर जगह रहेगा कि एनर्जी कंजर्व, एनर्जी कहीं खर्च ही नहीं हुई, जो है वही की वही गोल घूमे जा रही है। समझ में आई बात? सर्कुलर मोशन में एनर्जी खर्च नहीं होती, मतलब अगर हो रही होती ना तो अर्थ रुक जाती है। अभी अरे तुम जब सर्कुलर मोशन में गाड़ी चलाओगे, पेट्रोल डालना पड़ेगा, पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो गाड़ी को रुकना पड़ेगा ना। लेकिन ये कैसी गाड़ी है अर्थ, जो सर्कल के में घूमे जा रही है सन के आसपास, फिर भी रुकती नहीं। उसका रीजन क्या है कि सड़क पे जब गाड़ी चलाते हैं तो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन हमारी एनर्जी खा जाता है। जबकि आसमान में, आसमान मतलब अंतरिक्ष में, जब अर्थ चलती है सूरज के आसपास तो वहां फ्रिक्शन नहीं है, और फ्रिक्शन नहीं है तो एनर्जी चाहिए ही नहीं, वहां एनर्जी कंजर्व हो गई। कंजर्व हो गई तो एक बार यदि गोल घुमा दिया तो उसी एनर्जी से और जीवन भर गोल घूमती रहेगी, वहां पे एनर्जी खर्च कहां हो रही, फ्रिक्शन आएगा तो खर्च होगी। पृथ्वी पे फ्रिक्शन आ जाता अंदर, इसलिए वो गड़बड़ हो जाती है। तो ये वाला जो सर्कल है ये कैसा माना अपन ने, फ्रिक्शनलेस। तो फ्रिक्शनलेस ही है क्योंकि हवा में तो गोल घुमा रहे, फ्रिक्शन कहां, एयर फ्रिक्शन तो निग्लिजिबल होता। तो इसने क्या बोल दिया है कि अगर इस पॉइंट पे वेलोसिटी 5 जी आर है, इस पे अगर √GR है, तो बी पे बताओ जिससे ये लूप कंप्लीट कर जाए। तो उन्होंने बोला एनर्जी कंजर्वेशन लगा लो किसी भी 2 पॉइंट पे जहां इच्छा हो रही है। तो अप्लाई, बहुत सारे बच्चों ने आंसर निकाल लिया होगा। अप्लाई, बोलो क्या निकाला आंसर, निकाला क्या किसी ने? √3GR आएगा। ठीक है, अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन
एट ए एंड बी लगा दूं क्या? जैसी इच्छा तुम्हारी, बी और सी भी लगा सकते हो, तो ए एंड बी लगा देता हूं। तो काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ना पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी, ए पे और बी पे। ठीक है, फटाफट ला लो। काइनेटिक एनर्जी ए पे हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी ए स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी ए पे 0, जमीन पे पड़ा है, जमीन पे, ठीक है, जमीन पे, विच इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी हाफ एम वी बी स्क्वायर, यही बी तो निकालना, प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी इज एम जी आर। अब सिर मत खुचाना है, आर कैसे आ गया, एम जी एच होता। यहां से यहां तक हाइट आर ही तो होगी, रेडियस के बराबर। पांच की जगह आर लिख दिया तो कोई गुनाह तो नहीं हो गया। ठीक, तो अब यहां पे हमने क्या किया, मास कॉमन निकाल के कैंसिल आउट कर दिया, बचा क्या वीए का स्क्वायर। वीए कितना है, वीए है √5 GR, इससे कम से काम नहीं चलेगा। ठीक है, √5 GR, इससे ज्यादा हो सकता है लेकिन वो तो मिनिमम पूछ रहा है, तो मिनिमम इज √5 GR। अच्छा, ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन में आ गया कि यहाँ पे √10 GR है तो तुम बोलो नहीं तो 5 ही होता है यहाँ पे। अरे 5 मिनिमम होता है। ठीक है, हाँ, अगर किसी ने बोला √4 GR तो हम बोलेंगे फिर ये आगे नहीं जा पाएगी, कहीं ना कहीं जाके टपक जाएगी, यहाँ टपकेगी कि यहाँ टपकेगी नहीं पता, पर लूप कंप्लीट नहीं होगा। अगर 5 GR से कम है तो फिर वो बाद में पूछते हैं टपकेगी कहाँ, क्या ये वाला पॉइंट क्रॉस कर पाएगी कि नहीं, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। लेकिन वो कब आएगा, जब √5 GR से कम वेलोसिटी देगा। तो उसने मिनिमम वेलोसिटी पूछी है तो हमने क्या किया, मास से मास कैंसिल कर दिया। अगली स्टेप में 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2 का झंझट खत्म हो जाए। ठीक है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2, तो ये 2 हट गया, ये बचा वीए स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ ही 2 का मल्टीप्लाई कर दिया भाई, तो वी ए स्क्वायर ये हो गया 0 विच इज इक्वल टू, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा वी बी स्क्वायर, प्लस इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 2GR। अब वैल्यू डाल दो वी ए की वैल्यू है √5 GR, तो √5 GR का स्क्वायर हो जाएगा 5GR विच इज इक्वल टू वी बी स्क्वायर प्लस 2GR। 5GR में से 2GR घटेंगे तो 3GR बचेंगे विच इज इक्वल टू वीबी का स्क्वायर, यानी कि वीबी आ गया कितना आ गया √3 GR। बहुत सारे बच्चों ने तुक्का सही लगा लिया था दिमाग में, है कि नहीं। यहाँ 5GR, यहाँ पे √GR, तो ठीक है, बीच में ये 5 है और ये इतना है तो ये बीच वाला क्या होगा, ऑड नंबर ही आएगा। ऑड नंबर कितना होगा, √3 GR। तो 5 3 1 आई बात समझ में। इतनी स्पीड होनी चाहिए उससे जिससे वो यहां तक पहुंच जाए। ठीक, चलिए नोट कर ले फटाफट इसको। चलो अब आगे लिखें। उसने बोला कि भाई यहां कितनी स्पीड होनी चाहिए जिससे पहुंच जाए। अब ये यहां मतलब क्या, उंगली रख ढंग से रख, इधर रख इधर रख, तो एग्जैक्ट किस पॉइंट पे, तो कहीं भी आर्बिटरी पॉइंट, आर्बिटरी है ना, अब ऐसा कोई पॉइंट नहीं है कि इधर या इधर या इधर, कहीं जनरल यहां पे कितनी होनी चाहिए। तो उसको पॉइंट के साथ बताना पड़ेगा कि कौन सा पॉइंट। तो हमने बोला ये वाला पॉइंट। ये वाले पॉइंट की स्पेशलिटी क्या है, ये यहां से एंगल बना रहा थीटा, तो जो एंगल थीटा बनाए ऐसे पॉइंट पे क्या स्पीड दें, यहीं से छोड़ेगी है यूं हो जाए। ठीक है, ये समझ में आई बात। जनरल पॉइंट पे क्या स्पीड दें कि ये पूरा का पूरा गोल घूम जाए। ये अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो लिख लें क्वेश्चन। फाइंड द स्पीड एट अ जनरल पॉइंट P, फाइंड द मिनिमम स्पीड एट अ जनरल पॉइंट P so that it can complete the circle, so that it can complete the circle। ठीक है, velocity at general point P, क्या डिराइव कर रहे हैं अपन, velocity at general point P to complete the circle, vertical circle, vertical circle complete। वर्टिकल सर्कल कंप्लीट, तो ये वर्टिकल सर्कल। ठीक, वर्टिकल सर्कल में पॉइंट कौन सा बनाया, जनरल P, ये P, जिसने एंगल बना लिया यहां से थीटा। ये वाला पॉइंट हमें पता है A है, ये वाला B है, ये वाला C है,
इस जगह पे स्पीड होनी चाहिए कम से कम √5 GR, कम से कम, इट इज वेलोसिटी एट ए। इस जगह पे स्पीड होनी चाहिए √3 GR, कम से कम। इस जगह पे स्पीड होनी चाहिए √GR, कम से कम। दिस इज द क्रिटिकल स्पीड, इसी पॉइंट को क्रिटिकल स्पीड बोलते हैं। इट इज द वेलोसिटी एट बी, ठीक है। ये सी इसीलिए याद रखना, सी पॉइंट है, सी पे क्रिटिकल है। और ये वाली जो है इट इज √5 GR। पूछा है यहां पे क्या स्पीड दे, तो कोई बात नहीं, यहां पे पूछा है ना, टेंजेंट डालो। स्पीड निकालने के लिए तुम्हें हाइट चाहिए रहती है, हाइट जमीन से, तभी तो तुम MGH लगा पाते हो उसमें। तो तुम्हें सबसे पहले तो ये हाइट निकालनी पड़ेगी कि कितनी हाइट पे, कितनी हाइट पे। ये निकालने के लिए हमने क्या किया कि इस पॉइंट को यहां से जोड़ दिया ऐसे, और बोल दिया कि भाई ये तो है रेडियस, ये है रेडियस, और ये भी है रेडियस। तो इधर साइड यहां से लेके O से लेके Z तक का पॉइंट उसका कॉस कंपोनेंट है, और ये वाला उसका साइन कंपोनेंट है। ये है R साइन थीटा, इसका रेडियस का कंपोनेंट, और ये वाला कंपोनेंट है R कॉस थीटा। इस ट्रायंगल में देख लो, ठीक है, ट्रायंगल में देख लो भाई ध्यान से। ये वाले ट्रायंगल में ध्यान से देखें, ये थीटा है तो जिसके साथ थीटा उसके साथ कॉस, और सामने वाला साइन, और ये आर के मैंने दो टुकड़े कर दिए, कॉस थीटा साइन थीटा। और ये यहां से लेके यहां तक क्या था, तो यहां से लेके यहां तक तो ये आर था। अब मुझे इस जगह से लेके इस जगह तक का निकालना है, वही तो हाइट है। तो ये पूरा का पूरा आर है, इस आर में से यदि मैं आर कॉस थीटा घटा दूंगा तो ये आ जाएगा। तो ये वाला हिस्सा क्या है, आर माइनस आर कॉस थीटा, और यही तो हाइट है, आर माइनस आर कॉस थीटा। आर कॉस थीटा कहां तक है, ये आर कॉस थीटा यहां से लेके यहां तक, और आर कहां तक है, आर इस जगह से लेके इस जगह तक है। तो रेडियस माइनस आर कॉस थीटा इज हाइट। ये हमेशा याद रखें, अब रट ले इसको अच्छे से, क्योंकि ये वर्टिकल सर्कल में बार बार लगता है, आर माइनस आर कॉस थीटा, ठीक है। तो आर माइनस आर कॉस थीटा इज द हाइट। तो हाइट इज इक्वल टू आर माइनस आर कॉस थीटा, जिसमें से एच आर कॉमन लेना चाहो तो ले लो, 1 माइनस कॉस थीटा बचेगा, नहीं तो ऐसे याद कर लो आर माइनस आर कॉस थीटा, ठीक है। आर माइनस 1 कॉस थीटा, आर ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, से बोलना में याद नहीं रहता, तो आर माइनस आर कॉस थीटा, सिंपल। अब कंजर्वेशन लॉ लगाएंगे एनर्जी का ए और पी पॉइंट पे, ठीक है। तो अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एट ए एंड पी। किसी भी जनरल आर्बिटरी पॉइंट पे ए और पी पे क्या किया हमने, कंजर्वेशन लॉ लगाया। तो अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एट ए एंड पी। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इन दोनों पर कंजर्वेशन लॉ लगाना। तो इस पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल, इस पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल। तो काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। बोलो काइनेटिक एनर्जी ए पे कितनी, हाफ mv², ठीक है। तो इट इज इक्वल टू हाफ mv², जहां पे v है √5 GR, प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इस पे पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं है, जमीन पे पड़ा है। ये वाला पॉइंट रेफरेंस लेवल पे पड़ा हुआ है, जमीन पर पड़ा है, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं, 0। काइनेटिक एनर्जी एट बी पे क्यों लगाया मैंने, पी पे लगाना चाहिए मुझे। अरे पी पे निकालना है तो पी पे लगाओ ना, ठीक है। ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए इंसान को, ठीक है, ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी एट पी पे निकालेंगे, तो पी पे निकालेंगे तो ये कितनी आएगी भाई, काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m वेलोसिटी p का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट p इज mgh, और हाइट निकाल के बैठे ही हैं अपन 1 घंटे पहले से। तो mgh, h की जगह आ जाएगा r माइनस आर कॉस थीटा। कोई डाउट, r माइनस आर कॉस थीटा। देखें आगे, हाफ, सबसे पहले तो मास से मास कैंसिल कर दूं, ये वाला मास निकला, ये कैंसिल, काटने वाला मजा आता है ऐसे, ठीक है। तो सबसे पहले वही कर देना चाहिए। फिर आगे इसका स्क्वायर करो तो ये हो गया 5GR विच इज इक्वल टू हाफ VP² प्लस G
आर कॉमन ले लेता हूं तो 1 माइनस कॉस थीटा। निकालना क्या है, भूल जाते हैं थोड़ी देर में, निकालना क्या है, वेलोसिटी एट पी निकालनी है। ठीक है, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, पूरी इक्वेशन यहां से लेके यहां तक सब में 2 का मल्टीप्लाई करो। सब में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये 2 इससे टकरा के कट जाएगा तो 5GR बचेगा, विच इज इक्वल टू ये 2 भी कट जाएगा तो क्या बचेगा, VP स्क्वायर बचेगा, प्लस इसमें 2 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 2GR ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। इसको यहीं रहने दो, उसको उठा लो इधर, तो ये हो जाएगा 5GR माइनस 2GR ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू VP स्क्वायर। VP निकालना है तो आ गया, और क्या, इन दोनों में से क्या कॉमन ले लोगे, GR कॉमन ले लोगे, तो GR कॉमन लो तो बचेगा क्या, 5 माइनस 2 ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा विच इज इक्वल टू VP स्क्वायर। थोड़ा और सॉल्व कर लो तो हो गया GR ब्रैकेट में 5 माइनस 2, यानी कि 3 बचा, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस 2 कॉस थीटा, तो सीधे ही लिख देता हूं 3 प्लस 2 कॉस थीटा। ये आ गया है VP का स्क्वायर, और VP का स्क्वायर तो VP इसका रूट। ठीक है, ये VP का स्क्वायर तो VP का इसका रूट, बस हो गया, ये VP आ गया। किसी भी जनरल पॉइंट पर ये वेलोसिटी होनी चाहिए, जनरल पॉइंट पर। ठीक, क्रिटिकल वेलोसिटी यानी कम से कम वेलोसिटी होनी चाहिए। अच्छा, अगर ये जनरल पॉइंट पे तो सब पॉइंट पे लागू होगा, यानी कि नीचे भी होगा, ऊपर भी होगा, बीच में भी होगा। तो हम वेरीफाई करके देखते हैं कि फॉर्मूला सही है कि नहीं। ठीक है, हम वेरीफाई करके देखते हैं कि फॉर्मूला सही है कि नहीं। फॉर्मूला ये दिया है कि किसी भी पॉइंट पे यदि तुम्हें निकालना है VP, तो इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ GR ब्रैकेट में 3 प्लस 2 कॉस थीटा, 3 प्लस 2 कॉस थीटा। तो ये बताओ कि इस लोएस्ट पॉइंट पे व्हाट विल बी द एंगल। अगर मैं इसको लोएस्ट पॉइंट पे अप्लाई करने की कोशिश करूं, अगर मैं बोलूं कि भाई ये एट पॉइंट T भी कैलकुलेट हो जाएगा, एट पॉइंट A भी कैलकुलेट हो जाएगा, तो A पॉइंट पर थीटा कितने डिग्री है, तो ये थीटा है, ये थीटा, A पॉइंट पे थीटा 0, P पॉइंट पे थीटा थीटा, B पॉइंट पे थीटा 90 और C पॉइंट पे थीटा 180। आ रही बात समझ में? देखो, ये लाइन से ये थीटा था ना, ये थीटा जब A पॉइंट पे पहुंचे तो थीटा 0, इस पे पहुंचे तो थीटा थीटा, इस पे पहुंचे तो थीटा 90, इस पे पहुंचे तो थीटा ऑब्ट्यूस, इस पे पहुंचे तो थीटा 180। दिख रहा है 180। आ रही बात समझ में? तो ये थीटा अलग अलग रखने से हमारे पास वैल्यू मिलेगी। तो थीटा बराबर 0 डिग्री रख रहा हूं मैं, 0 डिग्री रखने से VP इज इक्वल टू अंडर रूट कॉस 0 1 होता, तो ये 1 हो गया, तो ये 3 और 2 हो गए 5, तो 5GR आ गया, डायरेक्ट ही आ गया। B पॉइंट पे क्या होगा, B पॉइंट पे थीटा 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री रखो तो वेलोसिटी एट पॉइंट B इज इक्वल टू अंडर रूट ये पे, यहां पे 90 डिग्री को रखो, कॉस 90 क्या होता है, 0 होता है, तो ये बचा 3 और ये GR, तो 3GR हो गया। ठीक है, और हाईएस्ट पॉइंट C पे रखो, क्रिटिकल पे थीटा बराबर 180 डिग्री, कॉस 180 माइनस 1 होता है, तो इट इज इक्वल टू अंडर रूट GR, और ये -1 हो जाएगा तो -2 हुआ, 3 में से 2 गए तो बचा 1, तो यार 1 ही बच गया, तो इसका मतलब GR हो गया। तो सब में लग जाता है फॉर्मूला। ठीक है, तो तुम बोलोगे पहले ये बढ़ा देते हैं, अरे पहले क्यों बढ़ा देते हैं, इसको डिराइव कैसे किया है मैंने इस 5GR से, तो पहले तो 5GR ही लाना पड़ेगा ना, फिर उसके बाद ही तो ये आएगा, फिर ये जनरल फॉर्मूला आ गया। अब ये याद हो गया तो जिस पॉइंट पे पूछे उस पॉइंट पे निकल जाए। मान लो उसने बोला कि यहाँ 45 डिग्री का एंगल है, तो ठीक है 45 रख देना इस फॉर्मूले में। यहाँ पे 60 डिग्री पे ये 90 डिग्री है, 90 से ऊपर भी पूछेगा तो भी रख देना। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तुम्हें जनरल वेलोसिटी दे देगा, जिससे हम किसी भी पॉइंट पे उसकी स्पीड बता पाएंगे, जिससे चलाएं कि वो लूप कंप्लीट कर ले। ठीक, तो अब अपन मिलेंगे अगली क्लास में। ठीक है ना, ये आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया, अगली क्लास में मिलते हैं, आप लोग इसे नोट कर लें। ठीक, कर लिया नोट, बंद कर दूं? चलो अगली क्लास में मिलते हैं।